नमस्कार दर्शकों। आज एस ए न्यूज की टीम पहुंची है हरियाणा के पलवल जिले के जनौली गांव में, जहां दुर्गा जी का परिवार रहता है। कुछ समय पहले दुर्गा जी के बेटे की मृत्यु हो गई, जिसके बाद परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। इस कठिन समय में दुर्गा जी और उनके बेटे की पत्नी के सामने जीवन यापन करना बेहद मुश्किल हो गया था। कई बार तो ऐसी स्थिति भी आ गई कि परिवार को भूखे पेट सोना पड़ता था। ऐसे दुखद हालात में जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में चल रही अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार के लिए सहारा बनकर सामने आई है, जो लाखों जरूरतमंद परिवारों की मदद कर रही है। आज इसी मुहिम के तहत दुर्गा जी के परिवार को राहत सामग्री और आवश्यक सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। आइए जानते हैं कि इस सहायता से दुर्गा जी के परिवार को क्या-क्या लाभ मिला है और यह मदद उन्हें कब तक मिलती रहेगी। पूरी जानकारी के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका ऐसे न्यूज़ चैनल हरियाणा पर। दर्शकों, जैसा कि आपने देखना स्टार्ट कर दिया है ऐसे न्यूज़ चैनल हरियाणा, तो ऐसे न्यूज़ चैनल हरियाणा एक ऐसा चैनल है जिसके अंतर्गत जो हमारे समाज में और जो हमारे समाज में जन सेवक, मानव सेवा के लिए जो जाने जाते हैं, संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ऐसे हमारे भारतवर्ष के अंदर, इवन हम कहें कि भारतवर्ष के बाहर भी संत रामपाल जी महाराज जी आज जो अन्नपूर्णा मुहिम है देश के कोने-कोने तक पहुंच चुकी है और करीबन भारतवर्ष के अंदर जो लाखों परिवार है इस मुहिम का फायदा उठा रहे हैं, उन तक संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम पहुंची है। तो आज उसी लेकर एक परिवार के पास पहुंचे हैं हम, जैसा कि हम आपको दिखाना चाहते हैं। हम पहुंचे हैं, पलवल जिला है हरियाणा का, उसका गांव है जनौली, जिसके अंतर्गत आज हम पहुंचे हैं। जैसा कि आज 13 तारीख है, पहला महीना जो भी चला हुआ है, संत रामपाल जी महाराज जी की टीम हमारे साथ है और ये उस जो गरीब है, लाचार परिवार है, उसके पास ये आज अन्नपूर्णा मुहिम पहुंची है, खाद्य पदार्थ लेकर पहुंचे हैं। जैसा कि संत रामपाल जी महाराज जी का नारा है, रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। तो जन जन तक संत रामपाल जी महाराज जी ने जो जन सेवा के लिए, जो मानव सेवा के लिए जो कदम उठाया है, आज उनके लिए वो जाने जाते हैं। उस परिवार से हम रूबरू कराएंगे और आपको मिलवाएंगे। बने रहिए हमारे साथ ऐसी न्यूज़ चैनल हरियाणा पर। नमस्कार दर्शकों, जैसा कि आप देखेंगे कि जो लाभार्थी परिवार है जिसके पास संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम पहुंची है, तो आज उस परिवार के पास हम पहुंच चुके हैं। मैं आपको बता देता हूं, जो परिवार के मुखिया थे उनकी कम से कम यहाँ से अभी डेट 1 महीने पहले उनकी मृत्यु हो चुकी है। घर में कमाने वाला कोई नहीं है। एक 80-85 साल की माँ है और उनकी एक पत्नी है और एक बच्चा जो अभी हाल ही में ही हुआ है। तो आप दर्शकों शुरुआत करते हैं। ये उनका अपना जो है शौचालय है, बाथरूम है, जिसके अंदर गेट नहीं है अभी। अपना ये जो है पर्दा से काम चला रहे हैं। बताया जा रहा है कि घर के अंदर पानी की जब बरसात आती है तो काफ़ी जो है पानी एंटर कर जाता है। आप देखेंगे कि घर के ऊपर सीमेंटेड की एक छत डाली गई है, टीन है सीमेंट की, चादर जिसको बोलते हैं, और ये यहाँ पर सर्दी से बचने के लिए उन्होंने अपना जुगाड़ बनाया है पर्दा लगाकर। दर्शकों, ये वो सीमेंटेड की है जो चादर वो लगाई गई है। इसके अंदर आप देखेंगे कि जो बरसात के अंदर पानी आता है, परिवार बता रहा है कि पानी आता है। ये एक उनके पास ये है और एक एक रूम और है। ये बरामदा है जिसके अंदर उन्होंने अपनी जो है टीन डाल रखी है। ये अंदर का मैं आपको रूम दिखा देता हूँ। ये अंदर का उनका रूम है, एक रूम आप देख सकते हैं, छोटा सा मकान है उनका। ये एक कमरा है और वो एक टीन का उन्होंने अपना जो है बरामदा। आप देख सकते हैं कि ये जो भाई है इनकी मृत्यु हो चुकी है। ये है श्री कृष्ण नाम है इनका। 30/11/2025 को इनकी डेथ हो चुकी है।
आप दर्शकों देख सकते हैं कि जब इतने संकट में होता परिवार, जब कमाने वाला मुखिया नहीं होता, किस तरीके की उस परिवार के पास मुसीबतें आन खड़ी होती हैं, कमाने के, खाने के हर तरीके से दिक्कतें होने लगती है। आज ये बाइक खड़ी है पर इसको चलाने वाला आज इस परिवार के लिए मौजूद नहीं है, कमाने वाला नहीं है। इसी से ही वो भाई अपनी झाड़ी मजदूरी जो है करता था और कर अपने जो है परिवार का पेट भरता था। आज इस परिवार को खाने-पीने की सारी दिक्कतें खड़ी हो गई हैं, पर संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार को संभाला है और इस परिवार तक संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम पहुंची है। ये हालत है इस घर की जो आपने हमने आपको अभी दिखा दी। बातचीत करेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी आए हैं, क्या कुछ खाद्य पदार्थ लेकर यहाँ पहुंचे हैं। नमस्कार। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। अपने तन का, मन का, धन का दूजों को दे जो दान है, वो सच्चा इंसान, अरे इस धरती का भगवान है। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। तो दर्शकों, हम पहुंचे हैं संत रामपाल जी महाराज जी की। आप देखेंगे कि अन्नपूर्णा मुहिम पहुंच चुकी है। इस परिवार की जो जरूरत की चीजें थी, खाद्य पदार्थ जो पहुंच चुके हैं। आज पहली बार इस परिवार के पास और इस दरवाजे पर संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम पहुंची है। बच्चा तो इनका जा चुका है, पर संत रामपाल जी महाराज जी ने जो इनकी खाने कमाने की दिक्कत थी, वो सारी चीजें यहाँ पर मुहैया कराई हैं। आज पहली बार इस परिवार के पास हम पहुंचे हैं, तो बातचीत करेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी आए हैं, वो क्या कुछ यहाँ पर खाद्य पदार्थ लेकर आए हैं। जी सर, नमस्कार जी। सत साहिब जी। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम राजा दास है सर। सर, इस परिवार की बड़ी दुख भरी कहानी है। अभी हाल ही में ही इनके जो है बच्चा एक्सपायर हुआ है। माँ की एज भी हमें ज़्यादा दिखाई पड़ती है, कमाने वाला नहीं है। तो क्या कुछ खाद्य पदार्थ संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत यहाँ पहुँचाए? सर, हम अपने गुरुदेव भगवान संत रामपाल जी महाराज की आज्ञा से यहाँ पे इन्होंने हमारे गुरुजी के चरणों में, संत रामपाल जी महाराज के चरणों में प्रार्थना की थी कि हमारी गरीब हालत है, हमें अपने जीवन यापन करने में परेशानी हो रही है। तो गुरुजी ने इनकी प्रार्थना स्वीकार की और इनके लिए ये खाद्य सामग्री पहुंचाई है। जैसा कि आप देख रहे हैं, आटा है, चावल है, चीनी है, चना की दाल है, काले चने हैं, हरी मूंग की दाल है, दलिया है, बेसन है, पीली मूंग की दाल है, नमक है, टाटा की अग्नि की चाय है, अचार है, कपड़े धोने का साबुन है, सरफ है, नहाने का साबुन है, मसाले हैं जैसे लाल मिर्च, धनिया, हल्दी, जीरा, आलू हैं, प्याज है, दूध है, सरसों का तेल है, सब अच्छी क्वालिटी का सामान है। सर, बातचीत करते हैं। जैसा परिवार के पास कभी कमाने का कोई जरिया नहीं है, तो मैं बातचीत करता हूँ कि आपकी जो ये सामग्री है संत रामपाल जी महाराज जी ने जो भेजी है, ये इस परिवार के गुजारे के लिए हफ्ता 10 दिन चल जाए, 20 दिन चल जाए, तो उसके बाद क्या व्यवस्था रहेगी? किस तरीके से ये दोबारा क्या व्यवस्था रहेगी और क्या ये सामग्री फिर से इनको दी जाएगी? सर, हमारे सतगुरुदेव रामपाल जी भगवान का आदेश है कि जब तक इस परिवार में कोई कमाने वाला नहीं हो जाता या इनकी आर्थिक स्थिति नहीं सुधर जाती, तब तक ये मदद इनके लिए लागू रहेगी। हम अभी इनको आपके सामने ये कार्ड दे के जाएंगे जिसमें हमारे आश्रम के नंबर लिखे हुए हैं। जब इनका राशन खत्म होने वाला हो, ये 2 दिन पहले इन नंबरों पे कॉल कर देंगे और इनके पास ये सामान तुरंत पहुंच जाएगा। लीजिए माँ जी। माँ जी, ये कार्ड है। जब आपका सामान खत्म होने वाला हो, आप इस पे 2 दिन पहले फोन कर देना, आपके पास सामान पहुंच जाएगा तुरंत। तो दर्शकों, अभी आपने देखा कि संत रामपाल जी महाराज जी आज इस परिवार का सहारा बने हैं और काफ़ी जो है परिवार में संतोषजनक बात हुई है कि ये जो मुहिम है, इस परिवार को तब तक ये राहत सामग्री मिलती रहेगी जब तक कि ये परिवार अपनी सही स्थिति में नहीं पहुंच जाता। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी आज जाने जाते हैं अपनी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। आप यूट्यूब चैनलों के माध्यम से भी देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज जी ने जनहित के लिए जो भी कार्य हैं, समाज कल्याण के लिए जो भी कार्य हैं, किसानों से लेकर कहें या जो इस तरीके के वर्ग के लोग हैं, संत रामपाल जी महाराज जी
जो है बगैर किसी जाति भेदभाव, धर्म भेदभाव के इस परिवार तक पहुंचते हैं और उसकी मदद करते हैं। ना वो किसी से जाति पूछते हैं, ना धर्म पूछते हैं। बस उस परिवार की डिमांड पूछते हैं, उस परिवार की ज़रूरत की चीज़ें पूछते हैं कि परिवार की किस स्थिति में वो जी रहा है। तो ये संत रामपाल जी महाराज जी की बड़ी महानता है, तो इस तरीके के कार्य कर रहे हैं। तो जो बूढ़ी माँ है, एक बार माँ से बातचीत करेंगे कि गुज़ारा किस तरीके से अभी परिवार का जो चल रहा था। राम राम माता जी। राम राम जी। माता जी क्या नाम है आपका? दुर्गा जी। माता जी बेटा कब एक्सपायर हुआ है? हाँ जी है गो जी। मल्ली हो जी बेटा। कितने दिन हो गए माता जी? 1.5 महीना है गो लगे वो तो है भैया। 1.5 महीना है गो मेरे बेटा। दर्शकों, जैसे ही हमने बेटे की बात करी, माँ भावुक हो चुकी हैं, क्योंकि जवान बेटा जिसका घर से जाता हो उसका दुख एक माँ ही जो है वो समझ सकती है कि बड़ा करते हैं, पालते हैं, पोसते हैं और इस तरीके से जो है मृत्यु हो जाती है। कैसे माँ कैसे एक्सपायर हुए भैया? वहाँ के जी दर्द बने हो बस। दर्द ही दर्द में गयो। मैं बताऊं सोमवार के दर्द बने हो। सोमवार के रात वहाँ ले गए लगे पलवल ले गए, कब दिल्ली भगा दियो, कब कहीं भगा दियो। रात के लेंट बोले बस ऐसे मरे हो। तो माता जी कमाने वाले भैया ही थे घर में? कमाने वालों कौन है जी? वही हो कमेरो बस। वही था का मेरा बस। हाँ वही हो जी कमेरो मेरे। तो उससे ही गुजारा चल रहा था। वही थे गुजारो चल रहा जी। तो माता जी, भाई माता जी की आंखों में आंसू भी आ चुके वो हैं। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ माता जी, अभी जो है पेंशन आती है आपकी? पेंशन आवे जी। तो अभी जो है मैं देख रहा हूँ कि बहन जी पे अभी बच्चा है, तो बच्चा कब हुआ है? ये भाई के जाने के बाद हुआ उससे पहले? यूं तब हुए हुआ थे पीछे जी। उनके जाने के बाद। हाँ वो तो चले गो 8 महीना को छोड़े हो जीवान पेट में। अच्छा। वहाँ थे पीछे हुए हो ये तो। तो माँ उसके बाद घर का गुजारा कैसा चल रहा था आपका? अब जी कमाए के लावे हो। जब वही ले आवे हो सौदा सट्टे वही तो गुजारो है रो जी। अब तो बाबारी बात है रे जी। या बहू के कच्ची ना खाने के जी। थैली को दूध लाऊं बाकी चाय बना के दूं 2 हल्ला में करके। तो अभी माता जी आपके पास ये सामान आपने देखा, अभी जो इतनी सामग्री भेजी है संत रामपाल जी महाराज जी ने आपके पास, तो क्या कहना चाहेंगे माता जी उस संत के लिए आप? धन्यवाद। तो माता कितनी उम्र होगी जी आपकी? मेरी 85 साल की उम्र हुई जी। दर्शकों, माता जी की 85 साल उम्र है। माता जी का भी आपने देखा है कि इस तरीके का कोई साधु संत मदद करता हुआ? अब जी मदद कौन करे अपने घर घर में ऐसे ही है जी। अच्छा। हाँ कौन करे मदद? तो कभी कोई ऐसा साधु संत नहीं देखा जो मदद करता? आज पहली बार आपके पास एक साधु संत ने जो है आपके पास जो मदद पहुंचाई है। ना काई ने ना पहुंचाई जी मेरे। पहले किसी ने कोई नहीं आया आगे? कोई ना आया जी मेरे डोर। तो अभी आपके पास पहली बार ये मदद पहुंची? पहली बार आए हैं जी मेरे पास तो। तो माता जी जो सामान आपको मिला, इससे सहारा मिलेगा कुछ? मिल जाएगा जी जब कर रहे हैं तो जी। इससे आपको सहारा लगेगा कुछ अब जो है लग खाने जाएगा पीने जी की? जब। ये तो दर्शकों, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। जो है माता जी 85 साल उम्र है, उनके जीवन काल में उनको ऐसा पहली बार हुआ है कि इस तरीके की मदद किसी संत ने की है। और संत रामपाल जी महाराज जी ने और आश्वासन दिया है कि ये तब तक ये मुहिम, ये मदद इनके पास पहुंचती रहेगी जब तक कि ये परिवार जो है अपनी सही स्थिति में नहीं पहुंचा। दर्शकों, आप एक बार हम उस बच्चे को भी दिखाएंगे जिससे उसके पिता का जो है साया आज उठ चुका है, पर संत रामपाल जी महाराज जी ने आज इस परिवार का हाथ थामा है और इस परिवार के लिए एक सहारा बने हैं संत जी। ये जो बच्चा है, आप देखेंगे कि अभी बच्चे ने जो है जन्म लिया है और ये बहन है।
जिनके पति अब इस दुनिया में नहीं रहे, पर संत रामपाल जी महाराज जी ने, आप देखेंगे कि इस बच्चे का जन्म हुआ है और संत कितना जो है बच्चा भी संस्कारी बच्चा है, जो इस तरीके की मदद अपने साथ लेके आया है। संत रामपाल जी महाराज जी की कहते हैं कि उनकी जो जो आज समाज है, पूरा देश भर में उनके बच्चे हैं, तो संत रामपाल जी महाराज जी ने उनकी परवरिश के लिए जो है व्यवस्था करते हैं, तो आज वही आज यहाँ पर हमें देखने को मिला है। तो बहन जी से ज़्यादा बातचीत नहीं करेंगे, तो इसके और भी यहाँ गांव के लोग आए हैं, इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। जी नमस्कार सर, नमस्ते जी। क्या नाम है जी आपका? सुरेश। सुरेश जी, आज आपके गांव में संत रामपाल जी महाराज जी ने इतनी बड़ी मदद भेजी है, परिवार काफ़ी जो देखने दुख की स्थिति में गुजर रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे आप संत रामपाल जी महाराज जी के लिए? जी, मैं संत रामपाल जी महाराज का धन्यवाद करना चाहूँगा, जो उन्होंने ये सामग्री भेजी। तो क्या इससे पहले कोई साधु महात्मा इस तरीके का देखा जी गांव में? नहीं, पहले कोई ऐसी मुहिम नहीं चली, ना ही कोई ऐसा साधु आया जिसने कोई भी सेवा आज तक समाज की हो। सर मैं जान जैसे कि आप भी जाते हैं, लोग भी जाते हैं, या तो सामान लेने की राशन की दुकान में जाना पड़ता है, राशन के लिए भी लाइन में लगना पड़ता है। यहाँ संत जी खुद दरवाजे तक जाकर जो है सहायता पहुंचाते हैं, तो क्या विचार है ऐसे संत के बारे में जी? ये बहुत-बहुत धन्यवाद है ऐसे संत जी का जो ऐसी मुहिम चलाई। तो ये सर आपके पलवल के अंदर जैसे संत रामपाल जी महाराज जी ने पाइप मोटरें भी दी हैं, क्या आपके यहाँ पलवल हल्के में भी गांव के अंदर पाइप मोटरें आई हैं जो बाढ़ का जो आई थी अभी? जी, पलवल हल्के में आई हैं, अलेका गाँव में, गोगेरा गाँव में और जनाचौली और आलूका गाँव में मोटर और पाइप आई थी। पाइप आई थी। हाँ, तो दर्शकों आप देखेंगे कि जो ग्रामीण है वो कह रहे हैं कि जो मोटर पाइप की व्यवस्था जो है संत रामपाल जी महाराज जी ने की, और इस तरह की अन्नपूर्णा मुहिम भी। तो एक भाई साहब और इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। राम राम भैया जी, नमस्कार जी। क्या नाम भाई जी आपका? टिंकू है जी नाम। टिंकू जी, पहले हम परिवार की स्थिति जानना चाहेंगे जी, क्या है आपका, क्या रिलेशन है जी उनसे? ये वो जी हमारा मौसी का लड़का हो जी, अगर माँ बाप 2004 में एक्सपायर है गए जी। अच्छा, बाकी लड़का अपने मम्मी पापा को अकेलो हो, एक बहन है जी इनके। एक बहन है, हाँ, बहन की शादी कर दी है जी, बाकी लड़का ही अपने माँ बाप को अकेलो ही हो जी। अकेले ही हो। हाँ, अब वो बारिश भी चले गए, समझ लो हमारे घर को तारों ही लग जाता है, इतना बताऊँ अच्छा। बात। उसके बाद में वाकई लड़का हुआ जी 1.5 महीना बाद, हम्म, तो हमारे समझ लो तारों खुल को, पर न कोई कमाने वाला को है ही ना घर में। कोई नहीं है। हाँ, हम तो यही देखो तो मैं बताऊँ भीतर गाँव में देख रहे हैं जी। हम्म, हम कब गए बस बाल बच्चे थोड़ा बहुत देखने के लिए आ जा करें जी। हम्म। सुबह सांझ लगभग खिला जाना थोड़ा बहुत, कोई ऐसी बात ना है। बाकी हम पे देखो रोज रोज ना आ जाओ, हमें भी अपने बाल बच्चे जो है देखो जी, महंगाई के हाँ, टाइम में अपने नेवर बाल टाइम बच्चे अपने हैं। बाल बच्चे भी। तो सर आप क्या कहना चाहेंगे हाँ जी, संत देखो रामपाल हम जी तो महाराज जी? संतमाल बहुत बहुत धन्यवाद करें जी। अब देखो कोई तो आगे आवे ना जो अपना बस महाराज जी एक ऐसे आए जो मतलब की बार देने के नहीं आए जी, नहीं सब लेने के नहीं आए यहाँ पे लेने के लिए। लेने। तो क्या लगता है जी, इस तरीके की मुहिम बता आश्वासन दिया है कि ये स्थिति जब तक नहीं सुधर जाती, जब तक ये लगातार मदद आती रहेगी? देखो जी जब तक तो ये छोटा सा बालक ही है, अभी देखो या कोई कहा देखो जी, बिल्कुल। मैं समझी बात है। जब तक देखो थोड़ा बहुत सहारा बन, बहुत बढ़िया बात है, सहारा बन गई तो और अच्छी बात है जी। हम तो यह चीज़ की अब रोज रोज तो देखो हम पे भी ना आया जा रहा जी, वहाँ काम में थे, कम से कम 1.5 किलोमीटर ही हम भीतर काम में थे। तो संत जी देखो, संत रामपाल जी महाराज जी हिसार के अंदर उन्होंने इतनी दूर मदद भेजी है बिल्कुल। इस परिवार को जो है ढूंढकर, तो क्या जी ऐसे कोई साधु महात्मा आपसे कोई देखा हो आपने कभी? ना जी ऐसा तो कोई आज तक ना देखो, सब लेने के नहीं आए यहाँ पे जी, देने वाला देने कोई वाला नहीं। कोई ना आवे। तो पहली बार आज आपने जो है देने वाले दरवाजे तक जो सामान पहुंचा रहे हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल, आज पहली बार देखो मतलब हमने भी ये जो दरवाजे तक सामान पहुँचा दिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद करें जी बाबा बाबा को। दर्शकों, गांव के लोग भी बहुत बहुत धन्यवाद कर रहे हैं। तो यहाँ पे और भी जो है माताएं बहनें जो है खड़ी, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। एक बार बहन जी से बात है। नमस्कार जी बहन जी। नमस्ते। तो बहन जी, कैसा लग रहा है ये सारी चीजें देखकर? अच्छा लग रहा है। तो इस तरीके की जो मदद की है, जो परिवार काफी जो संकट में था, अब इस मदद से राहत मिलेगी परिवार को? मिलेगी जी। तो बहन जी, कैसा लगता है ये सारी चीजें देखकर आप? अच्छा लगता है तो क्या कहना चाहेंगे आप संत रामपाल जी महाराज? ना, सही करते हैं। अच्छा करते तो धन्यवाद कहना चाहेंगे आप संत? धन्यवाद उनका। तो दर्शकों जो है धन्यवाद कर रहे हैं गांव के लोग भी, जो इस तरीके से जो मदद पहुंची है संत रामपाल। तो दर्शकों बने रहिए हमारे साथ, ऐसे न्यूज चैनल हरियाणा पर। फिर मिलेंगे आपसे, नमस्कार। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत
राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम। संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन। राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब